बांका लोकसभा का चुनाव जो है 26 अप्रैल को होना है। इसको लेकर जनसंघर्ष के संरक्षक हैं अजीत कुमार जी के पास हम पहुंचे हैं। हम बात कर रहे हैं बांका लोकसभा का चुनाव जो है प्रत्याशी एनडीए से आप जान रहे हैं गिरधारी यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरी तरफ महागठबंधन से जयप्रकाश यादव और भी निर्दलीय से कई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं 5 सालों में गिरधारी यादव जो एनडीए के सांसद रह चुके हैं, उनके द्वारा क्या 5 सालों में विकास हुआ है, उन मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं। जनसंघर्ष के संरक्षक हैं अजीत जी से। क्या सर 5 सालों में क्या गिरधारी यादव के द्वारा जो विकास हुआ है 5 सालों में? गिरधारी यादव जी के द्वारा क्या विकास हुआ है ये तो सुल्तानगंज की जनता कह रही है। क्या विकास हुआ है, विकास कहीं देखने के लिए मिल नहीं रहा। सोचते रहे हम लोग तो सोचते चल रहे हैं कि कहीं विकास दिख जाए, विकास कहीं दिख नहीं रहा। और न सिर्फ सुल्तानगंज बल्कि पूरे बांका लोकसभा में विकास का नामो निशान पिछले 5 वर्षों में दिख ही नहीं रहा है। और यही कारण है कि न सिर्फ विरोधी बल्कि आम जनता और खुद उनके पक्ष के लोग भी आज इस बात को खुलेआम कह रहे हैं कि विकास तो नहीं ही दिखा, लेकिन कुछ विकास विरोधी उनकी जो बातें हैं वह भी चर्चा का विषय रही पिछले 5 साल में। जैसे कि अनुमंडल बनाने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ऐसी बातें जो है उनके द्वारा बोली गई। तो ये बातें जो सुल्तानगंज के विकास के विरोध की बातें हैं, ये बातें खूब चर्चा में रही और लोग इन बातों को भूले भी नहीं हैं। साथ ही हम लोग देखते हैं कि सुल्तानगंज इतना महत्वपूर्ण शहर है और इस शहर को श्रावणी मेला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। श्रावणी मेला और सुल्तानगंज शहर इन दोनों के विकास के साथ साथ पूरा सुल्तानगंज से देवघर तक का जो श्रावणी मेला कॉरिडोर है उसके विकास के लिए भी हमने सांसद को कोई पहल करते नहीं देखा। सांसद जी का कहना है कि मराठा महाविद्यालय का घेराबंदी किए हैं और उनके विधायक हैं, उनका भी कहना है कि सांसद के द्वारा सहयोग मिला है और गंगा रिफंड का भी योजना का पास किया गया है। क्या कहना चाहिए इस पर? गंगा रिवर फ्रंट की जो योजना है वह बेसिकली बिहार सरकार की योजना है और इसमें सांसद महोदय की या विधायक जी की क्या भूमिका रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि पिछला बार श्रावणी मेला का जो उद्घाटन करने माननीय मंत्रीगण आए हुए थे बिहार सरकार के, उन लोगों ने बिल्कुल हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम यहाँ से जाएंगे और श्रावणी मेला कॉरिडोर के तहत सुल्तानगंज से लेकर पूरे बांका क्षेत्र को विकसित करने का पहल करेंगे। और हमने देखा कि उसी पहल के तहत महागठबंधन सरकार के रहते हुए यह निर्णय लिया गया कि रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। रिवर फ्रंट बनाने की बात यही नमामि गंगे घाट से लेकर कृष्णगढ़ तक हुई थी फर्स्ट फेज में, लेकिन हमने देखा कि सरकार चले जाने के बाद जो मुर्गी पहाड़ है इसको छोड़ करके रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। यह भी सोचने वाली बात है कि इसको क्यों छोड़ा गया। और दूसरी बात, विधायक जी को तो हम लोगों ने कभी कभार देखा भी, लेकिन सांसद महोदय तो कहीं नहीं दिखे, न संसद में दिखे न स्थानीय स्तर पर कहीं दिखे कि वो श्रावणी मेला कॉरिडोर के तहत या फिर रेलवे का जो पूरा बांका में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है और बांका के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक का जो रेलवे बनना था वो पूरे बांका लोकसभा में विकास की कुंजी साबित होता, लेकिन उसके लिए भी हमने अपने सांसद महोदय को कोई पहल करते नहीं देखा, कोई सवाल उठाते नहीं देखा, कहीं लड़ते भिड़ते नहीं देखा। तो कैसे आज आप कह सकते हैं कि उनका विकास दिख रहा है? अब मैं आता हूँ कि उन्होंने कहा कि मराठा महाविद्यालय की हमने घेराबंदी करवाई, उनका कहना है। हो सकता है वैसे ही का कहीं
दिख रहे हो, लेकिन मुरारका महाविद्यालय की जो के मैदान की जो दुर्दशा इन लोगों के द्वारा कर दी गई है योजना देखकर, वैसा उससे इस क्षेत्र के हजारों युवाओं का भविष्य अधर में पड़ गया है। बीच मैदान में स्टेडियम बना दिया गया है, तो जो विकास किया भी गया है वो बिल्कुल क्या कहते हैं कि समझिए तो युवाओं का भविष्य खराब करने के नजरिए से किया गया है। कुछ अधूरा कार्य जो कोरोना काल के कारण जो सांसद महोदय कहना है कि नहीं कर पाए हैं, इस पर क्या कहेंगे? सुल्तानगंज की जनता तो नहीं जानती कि उनका क्या कार्य अधूरा रह गया है और क्या कार्य पूरा हो गया है, क्योंकि वो सुल्तानगंज की जनता से मिलते ही नहीं थे। सुल्तानगंज की जनता जो है अपने विधायक को, अपने सांसद को विलुप्त सांसद की संज्ञा दे चुकी है। विलुप्त सांसद की कैटेगरी में हमारे सांसद महोदय को रखा गया है। तो अब क्या उनका एजेंडा था, क्या पूरा हुआ, क्या रह गया, इसका स्पष्टीकरण आने वाला जो लोकसभा नहीं चुनाव जानते। आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 26 अप्रैल को मतदान होगा, किस वजह से आप देख रहे हैं महागठबंधन और एनडीए की क्या टक्कर होने वाली है? अब देखिए, तो आने वाला समय बताता है, लेकिन अभी फिलहाल जो है एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए न सिर्फ आम जनता में बल्कि खुद एनडीए के पक्ष में भी एक निगेटिविटी है, एक विरोध है उनका। आपने अजीत जी से तमाम बात आपने सुना। आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं गिरधारी यादव, उनका विरोध बांका लोकसभा में चल रहा है। क्यों चल रहा है? उनका जो विकास का कार्य है वह धीमी रह चुका है। वह कोरोना काल की बात हो या जो भी विकास की कार्य हो, जो कार्य होना चाहिए वो 5 सालों में नहीं देखा गया। इसको लेकर आने वाला लोकसभा चुनाव में मतदान किसके पक्ष में होता है, देखने की बात है। संतोष राज, बिहार न्यूज़, सुल्तानगंज।